इवन बॉडी मार्क्स के साथ कि इस शरीर में आऊंगा और ये मेरा बॉडी मार्क होएगा उस बच्चे के अंदर, और वो ढूंढे गए हैं कितने, इस पे पूरा वृत्तांत हुआ है। उसके अलावा आप जो है लिखित के रूप में जब आप जाते हैं, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। बाबा नानक, एक मीठी नदी है पंजाब में, बाबा नानक उसमें 2 से 3 दिन सबमर्ज रहे नदी के अंदर, क्या साइंस इस बात को मान सकता है? कोई व्यक्ति अगर पानी में इसके रह सकता है? नहीं, हाँ, इसके एविडेंस है। एविडेंस मिल जाएंगे तो इसके साइंस मानेगा, लेकिन ओके वो प्रूव ओके, होने चाहिए। तीसरा, आगे तीसरा 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 देखो, गुजरात मैं में, आपको बीच में तीसरा टोक आ रहा रहा हूँ। हूँ, तीसरा आ रहा हूँ, तीसरा आ रहा हूँ, तीसरा आ रहा हूँ। साइंस के हिसाब से कोई व्यक्ति बिना भोजन के कितने दिन रह सकता है? 10 दिन, 12 दिन, 40 दिन? महीना, हाँ बस। हाँ, ओके ओके। साइंस के हिसाब से कोई व्यक्ति पानी के बिना कितने दिन रह सकता है? और कम कर लो, हाफ कर लो उससे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हाँ, है ना? 10 दिन। अभी गुजरात में देह त्यागी है, आपके साइंस ने सारे एक्सपेरिमेंट किए, अराउंड 60 ईयर प्लस, न भोजन खाया न पानी पिया, अभी पिछले 6 महीने पहले ही देह त्यागी है। और अमेरिका से भी आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, उन्होंने मशीन लगाई, कैमरेज लगाए, नो वाटर। इंडिया में नहीं, इसके अलावा बिहार में वो स्त्री मिली है, और एक अमेरिका के अंदर भी व्यक्ति पाया गया है, न भोजन न पानी, एंड दे आर सर्वाइविंग फॉर डिकेड्स। दिस गुरुजी जो स्त्री के रूप में रहते थे, माँ अम्बा के भक्त थे ये, इनका नाम में अगर इस ऑडियंस में किसी को नाम याद आ रहा है तो जरूर बताएं। गुजरात में अभी देह त्यागी है। तो लॉन्गेस्ट नो वाटर वाला आप गूगल करेंगे, आपको नाम, एड्रेस, वो सब मिलेगा, अभी कुछ महीने पहले देह त्यागी है। ओके, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। साइंस क्या ये खोज कर पाई है कि शरीर में से क्या निकल जाता है जिसको हम मृत कहते हैं? नहीं कर पाई ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि इस टॉपिक को टच नहीं कर रहा कोई। साइंस इसको टच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जब ये चीजें हैं तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए ना। जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के जो प्रमाण है वो जीवाश्म फॉसिल्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि ये डायनासोर थे, ये 64 मिलियन ईयर्स पहले थे। अभी एक फरीदाबाद में आज ही न्यूज़पेपर में आ रहा था कि वहाँ फॉसिल्स मिले, 1 लाख साल पुराने चट्टानों के ऊपर फॉसिल्स मिले हैं। आपने कहा कि गुरु नानक जी ने पानी के अंदर वो समाधि ली, तो वो तो बहुत ही रिसेंट है, वो तो 300-400 साल पुराने ही है। उसको तो फिर 550 साल पहले। हाँ, तो 550 तो फिर है। साइंस वहां पहुंचनी चाहिए, देखिए साइंस विज्ञान बहुत लिमिटेड है। अब आप ये देखिए नासा कितना पुराना है। नासा कब एस्टेब्लिश हुआ? नासा ने तो अब कैलकुलेशन शुरू की, लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा कि हमारे ऋषि मुनि कितने हजार साल पहले जो पंचांग की पद्धति है उसके अंदर ग्रहों की गति उन्होंने डिसाइड की हुई है, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब कुंभ मेला होगा। वो जब तक आप बृहस्पति की दूरी को नहीं जान सकते, उसकी जो परिक्रमा है उसको नहीं जान सकते, तो तब तक आप इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो और अब तो साइंस भी क्लाउड मेमोरी को मान रहा है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जो हमें जिस तरह से गूगल का क्लाउड मेमोरी है उसी तरह से हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम आत्मा जिसको हम उसको करते हैं, चित्ता मेमोरी इज ऑन द चित्ता पे वर्किंग कर रहे हैं वो क्लाउड मेमोरी मान रहा है साइंस इस वक्त, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और साइंस अगर अध्यात्म को मानने लग जाए तो वो साइंस खत्म हो जाएगी, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, इसलिए वो उसको टच नहीं करना चाहते हैं। आचार्य जी, साइंटिस्ट का मतलब होता है कि जो माने ना जाने, जी जाने, जो सवाल पूछे, जो डिकोड करे। जैसे हमने कहा कि कुछ भी मैटर नहीं है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। साइंस का व्हाट नॉनसेंस, एवरीथिंग इज अ मैटर, नथिंग इज वाइब्रेशन। अब जब एटम को डिकोड किया, अब साइंस बोलती है नथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। अध्यात्म की यात्रा में और गहरा आप उतरेंगे, इवन नथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज अ साउंड, बिकॉज ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन इज हैपनिंग। तो ये अभी देखिए सूरज की दूरी पृथ्वी से कितनी है, ये 5,500-6 हजार साल पहले लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्री है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नासा ने तो अब ढूंढी है, अब ढूंढी है ना। भूगोल है, भूगोल शब्द का इस्तेमाल आपको हमारे वेदों में मिलता है।
वेद जो है भूगोल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पृथ्वी गोल। ये जो क्रिश्चियनिटी में गैलीलियो को फांसी चढ़ा रहे थे ये लोग, उसने जब बोल दिया पृथ्वी गोल है तो अभी साइंस जो है, अभी का जो साइंस है और अध्यात्म है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि अध्यात्म जो डॉक्यूमेंटेड है, साइंस उसको डिकोड कर रहा है, अभी दोबारा डिकोड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी साइंस खत्म थोड़ी हुआ है डॉक्टर साहब, अभी साइंस तो और काम कर रहा होगा। तो अभी जो 70-80 साल 100 साल का अभी आपका लिखित डॉक्यूमेंट मिल रहा है, इन चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो 5.5, देखिए पूरी चीज वापस आ रही है। जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा, कुछ भी डिस्कवर नहीं हो रहा है, कुछ भी इन्वेंट नहीं हो रहा है, हर चीज रीडिस्कवर हो रही है। तो इसका मतलब हम वहां पहले पहुंचे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि दाढ़ी दिखाई गई है, लंबे बाल दिखाए गए हैं और सूती कपड़े दिखाए गए हैं, खड़ाऊ दिखाए गए हैं। चरक जिसने वनस्पति में दवाई को खोजा, क्या साइंटिस्ट से कम थोड़ी था? बिल्कुल। सुश्रुत जिसने ऑपरेशन के औजार जो बाल के 2 हिस्से कर दे, आज से 2500 साल पहले वो औजार बनाया, ऑस्ट्रेलिया में उसकी मूर्ति भी लगी हुई है और पूरा है, तो वो साइंटिस्ट या डॉक्टर से कम थोड़ी थे। कामसूत्र का रचयिता वात्सायन कोई किसी साइंटिस्ट खोजी से कम थोड़ी था, है ना? आप पतंजलि की बात करें, कौन सा बॉडी, क्या एड़ा पिंगला? अब साइंस के हिसाब से 2 ही नोस्ट्रल है, हॉट एंड कोल्ड, सूर्य और चंद्र है। आप सुषुम्ना नाड़ी को कहाँ मानते हैं? लेकिन 2 के बीच में ब्रेन के न्यूरॉन के लिए बिना सुषुम्ना के आप काम ही नहीं कर सकते। लेकिन योग में एक क्रिया है, जो एड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना को भी प्राणवायु देती है। ऐसे आया? अब आपके हिसाब से वो चक्कर पॉइंट नहीं है, ये सहस्त्रसार है या आज्ञा है या विशुद्धि है या अनाहत है या ये आपके मूलाधार के जो स्वादिष्टान है, आपके हिसाब से नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये एनर्जी पॉइंट्स हैं आपके या आपके। तो ये साइंस और अध्यात्म एक के पूरक है। जहां साइंस अभी खत्म हो रहा है, वह अध्यात्म शुरू हो रहा है। कहने का मतलब ये था, आप इवेंचुअली अंततोगत्वा एक दूसरे के पूरक बन के ही सामने आने वाले हैं। ये 100% होना है। तो ऐसी कई खोज हो गई हैं जो जिनको हम अध्यात्म कहते हैं। एक्चुअली अध्यात्म धर्म से कई कंफ्यूज कर जाते हैं। जी बिल्कुल। अध्यात्म आज का अलग है और धर्म अलग है ना? धर्म और अध्यात्म को मिक्स ना करें। अध्यात्म पूर्ण साइंटिफिक है। तो कुछ तो है जो निकलता है, उसके लंग्स वही है, उसका ब्रेन वही है, उसकी किडनी वही है। पूरी बॉडी को चेक कर लीजिए, पोस्टमार्टम कर लीजिए, 1 औंस भी वजन कम नहीं निकल रहा है। रादर उसके शरीर में कुछ भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है। कुछ तो निकल रहा है। उसको आप क्या नाम देना चाहें, आप उसको ABC कहें, उसको आत्मस्वरूप कहें, उसको XYZ कहें, कुछ भी नाम दे लीजिए आप, नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसको नाम आप बबल दे दीजिए, उसको नाम आप एनर्जी बॉल दे दीजिए, उसको नाम आप अशोक या बेनी दे दीजिए, उसको नाम आप अतुल दे दीजिए, आचार्य, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। हमारे ग्रंथ ने उसको आत्मस्वरूप नाम दिया है। कोई उसको रूह बोलता है, रूह बोल ले। कोई उसको सोल बोलता है, सोल बोल ले। अब क्रिश्चियनिटी तो पूरा साइंटिस्ट लोगों का ही धर्म है ना, तो वो सोल शब्द कहां से लेके आ गए? तो वो भी तो कोई नाम देने की कोशिश कर ही रहे हैं ना उसको। तो आत्मस्वरूप एक आध्यात्मिक यात्रा का नाम हो गया, सोल एक मॉडर्न साइंस का नाम हो गया। तो नाम कुछ भी दे लीजिए आप उस एनर्जी को। और वी ऑल गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट। उसको हम सुपर सोल कह लीजिए, जिसको हम गॉड बोलते हैं, सन ऑफ द गॉड बोलते हैं और डेविड बोलते हैं। तो यहां पर हम गुरु कह देते हैं, वहां पर द सन ऑफ द गॉड कह देते हैं। तो कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना। यहाँ हमारे उनके जीसस क्राइस्ट के समकक्ष महाअवतार बाबा जी हुए हैं। तो महाअवतार बाबा मैं कहूंगा तो लगता है कि मैं कुछ धार्मिक सा व्यक्ति हो गया। जब मैं ओ गॉड क्राइस्ट बोलता हूं तो लगता है मैं साइंटिफिक व्यक्ति हो गया। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज का डिफरेंस है। हाँ। तो वो जो शरीर से निकली है, वो जो शरीर में से निकली है, उसको क्या नाम देना चाहेंगे? अभी मैं जैसे आपसे सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये आप में से बहुत कम लोगों को पता है, ही इज माय एल्डर ब्रदर। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डॉक्टर बेनीवाल है और मैं बेनी विद बाल हूं और ये बेनीवाल है, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो ये आचार्य साहब की विशेषता है कि ये शब्दों को किधर से किधर ही घुमा देते हैं। सर डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि इस समय कौन सुन रहा है? आपके अंदर कौन सुन रहा है?
आप अभी स्क्रीन में कौन देख रहा है मुझे? क्या आपकी आंखें देख रही हैं? एक्चुअल में आप नोट करें, आंखें कभी कुछ नहीं देखती हैं, आंखें कभी कुछ देखती ही नहीं है। तो एक माध्यम है। आंखें रेटिना पे लाके इंप्रेशन छोड़ रही है लाइटों का, बस आंखें, हाँ। उसके अलावा कोई रोल नहीं है उसका। कैमरे का कान, माध्यम इस से- माध्यम कान से- कान जो है सिर्फ जाकर वो एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है ध्वनि का, लेकिन वो सुन कौन रहा है? उसको क्या नाम देंगे? कुछ भी नाम दीजिए, कोई ऐतराज नहीं। ये देख कौन रहा है आप में से? क्या नाम देंगे उसको? कुछ भी नाम दीजिए। तो क्या आपका शरीर देख रहा है क्या? तो इसमें से वो क्या निकल जाता है जो बाद में देखता नहीं है? इसमें से वो क्या निकल जाता है जो बाद में सुनता नहीं है? उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जहां डिस्कनेक्ट हो, लेकिन आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग हो उसके प्रति, उसके साथ ही चला जाए तो एब्सोल्युटली बेटर इन दैट वे। बट देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू डिकोडेड, देयर इज समथिंग व्हिच नीड टू बी डिकोडेड। इट्स अ डिकोडेड, बट मे बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा कि इस समय जो बात कर रहा हूं, कुछ और दिव्य शक्तियां भी हैं जो मुझे हेल्प कर रही हैं आपसे बात करने में, और आप अकेले नहीं सुन रहे हैं, ये यकीन कीजिए। अगर आपके पास वो रशियन साइंटिस्ट का कैमरा हो जाए तो इस समय कितनी ऑरा आपके कमरे में मिलेंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्रिकेट व्हाट इज सम नेम, क्रिमिनल, ऐसे कुछ नाम है उनका, वो कैमरा जिसमें वो ऑरास को पकड़ते हैं। अब अभी आप खुद आश्चर्य होगा कि कितनी, तो मैं असमर्थ हूं उस चेतना को अभी देखने के लिए, तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि चेतनाएं और नहीं है। मैं अपना सामर्थ्य बढ़ाऊं, तो मैं उन चेतनाओं को भी, उस वाइब्रेशन जो मेरे से फ्रीक्वेंसी अलग है जिन वाइब्रेशन की, उनको मैं देख पाऊंगा और सुन पाऊंगा। क्यों एक योगी आप में, क्यों एक तांत्रिक या क्यों एक योगी आप में बैठी हुई किसी और चीज को भी देख पाता है? आप जहां से आए उसको भी देख पाता है, और आप जहां जाने वाले हैं उसको भी देख पाता है। उसकी बैंडविड्थ बहुत बड़ी होती है। हाँ, वही मेरे ऑरा, वाइब्रेशन की बात, उसकी ऑरा जो है वो मेरी चेतना का स्तर, मैं उसको, उस चेतना को देख पाऊं इन आंखों से भी। डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाया, तो उसके लिए मैं एक, जैसे जो हमारा विज्ञान है वो एक एक कदम आगे बढ़ता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता है। यही तो विज्ञान है। बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी उसको बाकी है। डिकोड, यस, डिकोड करता है, डिकोड और करता जो अध्यात्म है वो बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है। वो है। कहीं अध्यात्म चढ़ा हुआ है, अध्यात्म चढ़ा हुआ है, हम तो सिर्फ पहुंचा उसको हुआ अभी, है। हाँ, उसको हम सिर्फ विज्ञान पढ़ने अभी की सीढ़ियां बात चढ़ कर। रहा है, उसके लिए तो बहुत लंबी सीढ़ियां भी बाकी हैं, उसको तो बहुत कुछ करने को भी रह गया है। वो कहाँ तक पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, हजारों साल लगे उसको यहाँ तक पहुंचने में, अब और आगे कब तक पहुंचेगा। अब आप भी कह सकते हैं कि उसको 1000 साल लगे, 10,000 साल लगे। अब आयुर्वेद में एक शब्द है ओजक्षय, ओजक्षय, आप उसको एड्स बोल रहे हैं अभी, जहां ओजस खत्म होता है। ओजस क्षय का इस्तेमाल आज से हजारों साल पहले हो चुका है। हाँ, ओजक्षय नाम है उसका, जहां ओजस खत्म होता है। शरीर का तेज को ओजस कहते हैं और माइंड के तेज को तेजस कहते हैं। तो ओजस क्षय पे काम हो रखा है, हजारों साल पहले काम हो रखा है। हमारी विडंबना कहें या कुछ भी कहें, हमारी मजबूरी कहें, आपने जैसे बताया 2500 साल पहले सुश्रुत और चरक ने अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड के अंदर। बस हमारी विडंबना ये रही कि धन्वंतरी पब्लिश नहीं किया, हमने पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश नहीं करने से वो विश्व तक पहुंचा नहीं। नहीं, इसका और भी वेस्टर्न देखिए, जो वर्ल्ड है उसने हर चीज पब्लिश की और वो सब ग्लोबलाइज हो गई, और आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमें फॉलो करते हैं। नहीं बताता हूँ सर इसमें कॉमर्स है, सारी की सारी कॉमर्स और एडवर्टीजमेंट है, सारा का सारा। आचार्य जी आप कहिए, चलिए आचार्य जी सुनिए ना, हम सिर्फ पिछले 100, 150, 200 साल के पब्लिश को ही पब्लिश समझते हैं। आप अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद को पब्लिश नहीं समझते, आप पुराण को पब्लिश नहीं समझते, आप चरक संहिता को पब्लिश नहीं समझते, आप आर्यभट्ट की कुंडलियों को पब्लिश नहीं समझते, आप पंचांग को पब्लिश नहीं समझते। भारत, हिंदू धर्म बचा ही इसलिए है कि हमारा बेबीलोन सभ्यता खत्म हो गई। हिंदू धर्म क्यों नहीं खत्म हुआ? हर चीज पब्लिश्ड है, सिर्फ हर चीज पब्लिश्ड है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है।
फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या। लेकिन अभी का जो मॉडर्न साइंस की मेडिकल का जो अमेरिका के जनरल में चीजें आती हैं या यूरोप के जनरल में आती हैं, उनका इतिहास आप देखेंगे वो 200 साल, 150 साल, 250 साल पहले का आपको मिलता है। लेकिन हमारे पास तो वो लिखित में, तभी तो जिंदा बचा है, हजारों साल का लिखित है। तक्षशिला नालंदा में अगर नहीं जलाया होता तो आपको वो अभी उसके, लेकिन उसकी पांडुलिपियां अभी भी है। अगस्त ऋषि का पंचांग अभी भी आप जाइए, आपके पिता कौन, क्यों और क्या है, पूरा लिखित में है। पांडुलिपि पूरी लिखित में है। कुछ भी हवा में नहीं है हमारा, कुछ भी हवा में नहीं, हर चीज अध्यात्म में लिखित है। एक समय आया था कि जब हम हमारा जो मानव समाज है इस क्षेत्र का, वो जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब इतने आप बात बोले, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म अच्छा है दिखाना। हम लोग भक्ति काल में चले गए थे। एक बहुत सारा हमारा जो समय भक्ति काल में चला गया। देखिए, भक्ति काल में जाने से वो सारी चीजें भक्ति काल में भी क्यों गए, भक्ति काल में भी क्यों गए, क्योंकि मुगलों के आक्रमण हुए। भक्ति काल कब पहले चले गए थे भक्ति काल। तो लोगों ने यही सोचा कि बाहर लड़ने से अच्छा है कि हम भगवान की साधना ही करें। उस काल की वजह से ये जो चीजें थी छपी हुई थी, नहीं सर, बुद्ध के आने से भी एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जल के घर्षण और मंथन से बिजली बनती है, हाइड्रो पावर। ये आपके अथर्ववेद के सूत्र में लिखा हुआ है। सूत्र का नाम ये है तात्पर्य पुष्करादि अर्थ व निरंतमा। ऋग्वेद के 6, 16, 13 में ये आज से हजारों साल पहले लिखा है कि पानी से बिजली बनती है। ये रिटर्न है। यस। आप इसको, अभी हम हाइड्रो पावर अभी बोलते हैं। यू नेम मी अ सिंगल थिंग, यू नेम मी अंक गणित, यू नेम मी बीज गणित, ज्योमेट्री, यू नेम मी एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आर देयर। हम उनको पढ़ते नहीं है सिर्फ, हम उनको ढूंढते नहीं है। जो टेल मी एटम की बात करते हैं, एटम के ऊपर काम है। ये देखिए कौन सी भाषा है ये, जिसको आप पाइथागोरस की बात करते हैं, इज ऑलरेडी रिटन, पहले से रिटन है। और ये उस किताब का नाम मेंशन है, किसके अंदर ये मेंशन है। आर्यभट्ट का त्रिकोण ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं, ये आज हम साइंस में पढ़ते हैं। ये किताब के नाम मेंशन है, सूत्र का नाम मेंशन है, कितने साल पहले का मेंशन है। तो इट इज अवेलेबल, वी नीड टू सर्च दैट, वी नीड टू सर्च दैट। ये देखिए पाई, आपके हिसाब से तो किसी अंग्रेज ने ढूंढी है पाई। तो पाई तो बहुत पुराना। तो फिर हम कहीं ये चूक गए कि हम पेटेंट नहीं करा पाए इन चीजों को। पेटेंट जैसी कोई चीज थी नहीं, क्योंकि जो भी आविष्कार करता था वो मानव कल्याण के लिए करता था। अभी आपको एडिसन दिखाया जाता है जो पेटेंट का मास्टर था, प्योर बिजनेसमैन, और लोगों के पेटेंट, लोगों के आईडी चुरा के पेटेंट करवाए हुए, वो हमें हीरो के रूप में दिखाया जाता है। रोशनी, विद्युत रोशनी का निर्माण हमारे पास कितने अथर्ववेद में लिखा हुआ है मेरे पास। आचार्य जी, हमें क्लेम करना चाहिए अब, नहीं कर सकते। ये हमारे रिसर्च हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नहीं, लेकिन क्लेम कौन करेगा। हम नीम तक पेटेंट कहीं हो रहा था। आप समझिए, ये जो लोग थे ये परिवार के लिए नहीं काम किया, लोगों ने मानव कल्याण के लिए काम किया, मानव समाज के लिए काम किया। तो अगर आप डीएनए कोडिंग करेंगे तो श्री राम के वंशज भी हैं, कर लीजिए डीएनए कोडिंग। लेकिन क्या वो अयोध्या पे क्लेम कर रहे हैं क्या आज की डेट में, उस लैंड पे क्लेम करते हैं क्या। डिकोडिंग कीजिए, वंशावली निकलेगी, आपको 100% मिलेगा। ये आप किसी भी चीज की बात करें, ज्योतिष करना, तंत्र, आप किसी रात की बात करें ना, कितने हजार साल पहले कहा कि ये चंद्र ग्रहण जो अभी आया है ये हजारों साल पहले लिखा हुआ है। और मजाल है कि कुछ घंटे भी चेंज हो जाए, एक तारीख बदल जाए। मजाल की बात है कि अगर 23 अप्रैल लिखा हुआ है 2021 का, तो 23 अप्रैल 2021 को ही आएगा। वो क्षण भी नहीं बदल सकता, पल भी नहीं बदल। दिस इज व्हाट ऑल। या कर लीजिए। ये मंगल यात्रा अभी हम यान भेज रहे हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है। ये जो आप शनि ग्रह के चारों तरफ आप जो रेत का और डस्ट का सर्कल देखते हैं अभी, ये हमारे पुस्तक में तो 1000 साल पहले बना हुआ है वो सर्कल। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये
विश्वास दिलाना होगा कि ये हम पहले से जानते थे भाई, तुमने तो अब शुरू किया, ये हमारे पास हाँ। पुराना। नहीं, अब वो देखिए, ये जानते हैं देखिए, सर, अब ये आप वो पढ़ ये सकते जानते हैं। हैं। देखिए, अब ये कणाद को देखिए, एटम के सूत्र को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये शायद मैं दिखा हाँ पा जी रहा हूँ। जी बिल्कुल दिख रहा बिल्कुल। दिख रहा है। देखिए, पढ़िए आप इसको, कणाद के बारे में। लेकिन हमें कणाद नहीं पढ़ाया गया ना। हम्म। किसी भी संस्कृति को खत्म करना हो, उसके प्रति हीन भावना बचपन से डाल दो, जब उसका सबकॉन्शियस डेवलप होता है। ये कणाद है, एटम की थ्योरी की बात हो रही है। हम्म। तो ये तो एक चर्चा तो बहुत लंबी चर्चा है, इसको ये हम चर्चा बढ़ाते तो बहुत जाएंगे तो लंबी बहुत है। आगे चलेगी। हाँ। तो नहीं, मैंने हमारे सिर्फ वो कुछ और मैग्नेट, अब कुछ देखिए, और लोग भी हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट लास्ट दिखा देता हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट, तो देखिए कब इसके बारे में कब वृतांत हमने बता दिया है। देखिए, पढ़िए ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल की हम साइंटिस्ट के अंटार्कटिका में अभी भी खोज कर रहे हैं, हम लोग कितने एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, देखिए ना। ये पुस्तक जो आप दिखा रहे हैं ये कहीं मिल सकती है? तो इनके आपके पास पास है? इनके ले लेंगे अपन। इनको देखिए, तोड़ेंगे तो नहीं। प्यास क्या है? प्यास है, वो रास्ता मिलेगा। प्यास अगर संस्कृति को ढूंढ के निकालने में है तो मिलेगा, एक नहीं हजारों पुस्तक मिलेंगे। प्यास उस दिशा में है क्या, हाँ, तो बिल्कुल वो रास्ता मिलेगा। कहने का मतलब ये है। आज की बड़ी ये बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों के बीच हुई, और आपसे बहुत कुछ जो चीजें सब हम जानते हैं लेकिन उनको हम एक्सप्रेस नहीं करते और बाहर नहीं निकलती, वो सब घूम के बाहर निकली। हाँ। और ये एक तरह से हमने सब रिवाइव किया अपने अंदर। इस चीज को हम अगर मेंटेन करते चलें तो हम लोग बहुत कुछ और ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं। जी। तो हमारे बीच आज बहुत सारे और लोग भी हैं। नारायण कुमार जी हैं, अमित जी हैं, अनंता जी हैं, अर्चना जी हैं, सब्रवाल जी हैं। तो आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप लोगों का स्वागत है। नारायण जी, कुछ आप कहना चाहें? स्माइल नहीं, बहुत बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे सवाल किए और बहुत ज्ञान की बात की गई। जहाँ तक ज्ञान और अध्यात्म की बात है, उसमें चेतन, अवचेतन, अचेतन की बात हुई। जहाँ तक ज्योतिष विज्ञान और खगोल की बात है तो उसका वैश्विक मान्यता है। ये नहीं है कि हम ये जो कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र या ये है, इसको हम भारत में ही मानते हैं। उसके ठोस वैज्ञानिक आधार हैं। हमारा जो भारतीय पंचांग है, हमारी जो भारतीय तिथि है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र की व्यवस्था है, उसके बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है। दुनिया में सभी जगह उसको लोग स्वीकार करते हैं, भले ही वह अंग्रेजी में न हो, फ्रेंच में न हो। हमारा जो जल, तालाब, समुद्र की किताबें हैं, अनुपम मिश्र ने जो किताब लिखी वो फ्रेंच और जर्मन में अनुवाद हुआ। तो इस तरह ऐसे अनुवाद हुए हैं। अब जहां तक कुछ विवादास्पद विषय है, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि विज्ञान जो है वो चाहता है कि 2 और 2 4 हो। जैसे पुनर्जन्म की बात है, पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है, विज्ञान उसको सिद्ध करता है। इसके लिए हमें और परीक्षण करने होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि लाल लिटमस पत्र हरा हो जाता है, हरा नीला हो जाता है। जैसा कहा कि विस्मृत बड़ी चीज है, नहीं तो कल कोई पति था, चाचा था, तो वो बहुत ही स्वीकार की बात है। क्योंकि जैसे विस्मृत और चेतना के बारे में हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि विस्मृत आ अवसाद घेर ले, चेतनता बस चुप कर दे, जरता चल दे आज शून्य से मेरा जीवन। मैं उसको पंक्ति भूल रहा हूँ, विस्मृत आ अवसाद घेर ले, चेतनता बस चुप कर दे। तो इस तरह विस्मृति का भी एक की भूमिका रही है। yes. कि ये हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, अब कल क्या होंगे, कैसे होंगे। लेकिन मेरे मन में भी आता है कि अगर वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो आपको धर्म से हटना होगा। क्योंकि अगर पुनर्जन्म होता है तो हमें ये साबित करना होगा कि ये इस्लाम के लिए भी होता है, ये क्रिश्चियन के लिए भी होता है, और हमें अपने तर्क, तथ्य और प्रयोगशाला के माध्यम से उसे सिद्ध करना होगा। हमारी पुस्तकों में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास
भाषाओं का ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी के आक्रमण से संस्कृत भाषा को हम भूल गए, हिंदी को भूल रहे हैं। इसलिए आवश्यकता एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है। सिर्फ हम कुछ 20, 100, 2000 लोगों के बीच में रह करके किसी वैज्ञानिक सत्य को नहीं प्रतिपादित कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 और 2 4 है, तो दुनिया भर मानता है कि 2 और 2 4 है। हम कहते हैं कि तुम कहते हो 31 दिन और 28 दिन और ये दिन, हम 30 दिन कहकर अधिमास कहते हैं, तो दुनिया भर उस सत्य को मान करके ये कहता है कि ये कैलेंडर सुविधा के लिए है और हमारे जो भारतीय सिस्टम है वो एक वैज्ञानिक कैलेंडर है। तो स्वामी जी के प्रति और इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो मान्यताएं हैं, चाहे कनाद की हो और कण की हो, अणु की हो, ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों में सीमित है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी, 1 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि किसी भी अपनी वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों को अगर हम अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं प्रेषित कर सकते हैं तो स्वामी जी वह विज्ञान नहीं चल सकता है। हमारा ये दायित्व है कि हम संसार से पहले अपने समाज की अगली पीढ़ी को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि देखो ये गणना पद्धति हमारी है, ये ज्योतिष शास्त्र हमारा है, और तब दावा के साथ कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, और मैं बहुत इतना ज्ञानी नहीं हूँ। बहुत सारी जो रस्सी के 2 छोर की बात कही जा रही थी उसको मैं अनुभव कर सकता हूँ, मेरे पास शब्दावली नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या करूँ। प्रणाम। नमस्ते। धन्यवाद राय जी। मेरा इतना कहना है इस बारे में अतुल जी कि हम जीवन में एक व्यक्ति को छू जाएं, वो व्यक्ति अपने जीवन में लाखों को छूता है। मेरे कॉलेजेस में मैं युवाओं से मिलता हूँ तो मैं वहाँ ही चर्चाएं करता हूँ लोगों के साथ, मैटर ऑफ प्राइड वापस लेके आता हूँ संस्कृति की तरफ। तो आप में से, हम में से अगर दिन में एक बार भी सकारात्मक की तरफ बात करेंगे, वो एटम इफेक्ट होता है, वो मल्टीप्लाई होता है कि जीवन में हमें एक वर्कशॉप में सिर्फ एक को छूना होता है, लेकिन वो कई लाखों को छूता है अपने जीवन, वो आगे स्प्रेड करता है, वो लाखों को जीवन में छूता है। सो ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ती है ना। तो और कोई हमारे साथी कोई प्रश्न करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे? वंडरफुल। अच्छा जी, अमित जी, सप्रवाल जी, अन्नदा जी हैं, कोई और कुछ सवाल पूछना चाहे? राजकुमार जी। बहुत ही पूर्णता की ओर अपनी चर्चा गई है और सोचने को विवश करती है। वंडरफुल। ये तो अपना मस्तिष्क अपना काम करे, आगे इस सब चीज़ों के मनन करे, मंथन करे और गुने इसको और आगे तक पहुंचाए। ये सब अब आगे का काम है। तो इसकी एक बहुत लंबी कड़ी बनती चलेगी। तो हम लोग ये शुरुआत हुई है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले और अगली कड़ी में कुछ और नई बातें करें। तो मैं आचार्य जी से आज की चर्चा से बात करने के लिए, मैं कुसुम जी हैं तो कुसुम जी या आचार्य जी से मैं आग्रह करूँगा कि सबका धन्यवाद करें और देवी जी का हमारा विशेष धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ जी कुसुम जी। हाँ, श्रद्धेय बेनी जी, अतुल भाई और यहाँ सुन रहे सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। काका साहेब की जो परम सखा मृत्यु के 5वीं श्रृंखला में तो 5 श्रृंखला आपने चलाई, इतने अच्छे अच्छे चिंतक आपने रखा, हमें सुनाया है। आज तो मैं काका साहेब का जो सुन रही थी, उससे मुझे लगा कि आज मुझे बहुत असाधारण सत्संग मिला है। और पूरे काका साहेब मेरे साथ ही थे। उनकी मृत्यु के पहले की अवस्था और बाद की अवस्था, ये सब मेरे आंख के सामने आ गया है। कभी आप मिलेंगे तो पूरा उसका वर्णन। पूरे वो योगी थे, योगी के ढंग से उन्होंने अपने मृत्यु को आलिंगन दिया है। वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनेक चिंतकों को आप लेते रहिए और हमें सुनाते रहिए।
ये आभार प्रणाम। प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, कुछ आप और कुछ कहना चाहे? कोई सर, बहुत कुछ आज नई सीख मिली है, उसको हजम करने के बाद अगली बार अगली बार फिर एक नया हम प्रोग्राम रखेंगे। और लगभग ये 2 घंटे के आसपास हमारे कंटिन्यू काफी हो गया है। तो मेरा एक ये विचार भी है कि 21 तारीख को 21 अगस्त को काका साहब की पुण्यतिथि है, तो ऐसा कुछ हम प्रोग्राम बनाएं सभी मिलकर कि काका साहब के विचार पर और उनके आध्यात्मिक दृष्टि पर वो प्रकाश डाला जाए। ये मेरा एक निवेदन भी है और प्रस्ताव भी है। ठीक है, बिल्कुल, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ, जरूर होना चाहिए। बिल्कुल 21 अगस्त में रखे कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम 21 अगस्त काका साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ही हो। हाँ हाँ हाँ, उसमें हमारा आग्रह रहेगा दीदी जी हमारे साथ रहे, बेनीवाल जी रहे। क्योंकि आज जो ये क्रम चला है ना, तो ये समझ लीजिए आज हम सो जाएंगे, कल 21 तारीख को हम उठेंगे तो ये क्रम वहीं से हम चालू करेंगे। इस बीच में सोना नहीं है, इस बीच में इस चीज पे चलते आगे चलना है, इसको आगे बढ़ाना है। बेनी जी, आप काका साहब के निवास स्थान पर उनके आश्रम में एक बार पधारने की कृपा करें, मेरी विनंती है, जी, प्रार्थना है। पहले मैं आपसे मिलता हूँ आकर, और जी। मुझे खुशी होगा क्योंकि आपने उस एटम को अपनी आंखों के सामने वाइब्रेट होते देखा है। जी जी तो है। जब मैं आपको जब देखूंगा तो वो एटम मैं भी फील करूंगा। मैं आऊंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैंने अनुरोध किया था तुलसी राजकुमार जी से भी कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आऊंगा, और मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तो एक हमारी मिलने का रखते हैं। यस, उनके कक्षा है जहाँ उन्होंने दिया थी, वो अभी भी आप आएंगे तो ठीक है, दिल्ली में ही है ना? हाँ, दिल्ली में, राजघाट के पास, राजघाट पर मैं गांधी हाँ, म्यूजियम के पास। जहाँ हमारा कार्यालय भी वही है। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। आज की यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जाने अनजाने किसी का हृदय दुखाया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे वंडरफुल टीचर्स थे। आज की यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जाने अनजाने जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यू आर माई वंडरफुल टीचर्स। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग आए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, मजा आ गया।